जय विश्वनाथ। सभी मित्रों को हर हर महादेव। हाजिर हूं मैं आप सभी के सामने आज फिर से। सभी ज्योतिष के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं मैं मेरे YouTube चैनल दशातत्व ज्योतिष विज्ञान में, जिसमें कि हमने अगले पार्ट में जाना कि वृद्धि कारक नक्षत्र में जातक का जन्म हो जाए प्रथम दिन तो भयावह किस प्रकार बनाया जाए। अब हम हैं हाजिर वृद्धि कारक नक्षत्र के दूसरे नियम को लेकर। यदि किसी जातक का जन्म दूसरे दिन जन्म हो तो भयावह किस प्रकार बनेगा। भयाद वृद्धि कारक नक्षत्र में भयावह बनाने के लिए यदि किसी जातक का जन्म दूसरे दिन हो जाए तो आइए मैं आपको समझाता हूँ गणित के माध्यम से। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा, उसी प्रकार से मैं समझाने का बहुत प्रयास कर रहा हूँ। आपको छोटे से रूप में मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम चलते हैं गणित की ओर और मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर क्या ले लिया है। प्रथम जन्म हुआ था वृद्धि कारक नक्षत्र में तो मैंने यहाँ पर लिखा था 22 तारीख, लेकिन सिर्फ मैंने तारीख बढ़ा दी है क्योंकि ज्योतिषी के पास तारीख जो आती है वह यदि 22 तारीख आई, क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड टाइम या तारीख है अंग्रेजी तारीख वो है 12 बजे बदल जाती है, लेकिन ज्योतिषी के लिए सूर्य उदय से लेकर सूर्य उदय तक वही तारीख रहती है। जैसे कि आज सूर्य उदय हुआ है तो अगले सूर्य उदय तक वही तारीख रहेगी। जातक ने यदि आपको 23 तारीख का समय दिया है वृद्धि कारक नक्षत्र के दूसरे दिन का, मतलब कि समझिए कि 60 घटी समस्त नक्षत्र लिखा हुआ है पंचांग में, तो आप उसको समझिए कि जातक ने हमको उस दिन क्या दिया। आप दिन देख लीजिए, जातक ने दिन भी दिया है आपको तो आप समझ लीजिए। मैंने सिर्फ यहाँ पर एक किया है 23 तारीख तीसरा महीना 2024, समय मैंने ले लिया है सुबह के 9 बजे। यह हो रहा है सूर्य उदय के बाद में जन्म, जातक के दूसरे दिन में जन्म हो रहा है, वृद्धि कारक नक्षत्र के दूसरे दिन में जन्म हो रहा है और स्थान है अपना भोपाल, पहले का ही स्थान है। मैंने क्या लिया है, इष्टकाल बना लिया सुबह 9 बजे के टाइम से। मेरा इष्टकाल आया 10 घटी 12 पल। जो गत नक्षत्र था वह भी यहाँ पर लिख लिया, मतलब कि 22 तारीख में जो गत नक्षत्र था मघा नक्षत्र था 56 घटी 53 पल। और जो वर्तमान नक्षत्र था जातक का 23 तारीख को पूर्वा फाल्गुनी 60 घटी समस्त, और आगामी नक्षत्र 24 तारीख को भी रहा 3 घटी 22 पल तक पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रहा। अब देखिए नियम यहाँ पर क्या बोलता है। नियम बोल रहा है यहाँ पर कि दूसरे दिन यदि किसी जातक का जन्म हो तो भयावह का पहले नियम जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पहले नियम से ही दूसरे दिन में यदि वृद्धि कारक नक्षत्र में जन्म हो जाए तो पहले नियम से ही भयावह बनाना बनेगा। देखिए मैं आपको बना के बताता हूँ, आप बहुत अच्छे से, मैं समझाने का बहुत अच्छे से आपको प्रयास कर रहा हूँ, आप भी समझिए तो आपको बहुत ही जल्द यह समझ में आएगा। वीडियो को स्किप ना करें, आप ध्यान पूर्वक समझिए इस चीज को। देखिए यहाँ पर नियम बोलता है 60 घटी से। नियम बोल रहा है दूसरे दिन यदि किसी जातक का जन्म हो जाए तो 60 घटी से गत नक्षत्र के मान को घटा देना चाहिए। तो 56 घटी 53 पल, यह है हमारा गत नक्षत्र मघा। गत नक्षत्र है हमारा मघा, इसको घटा देना चाहिए, नियम बोल रहा है ए। तो हम यहाँ पर हो जाएगा हमारा 60, यहाँ पर हो जाएगा 59। 60 में 53 जाएगा 7 बचेगा, 59 में 56 जाएंगे तो 3 बचेगा। एक जो संख्या हमको प्राप्त हुई है उसको दो स्थानों पर रख लेना चाहिए, एक स्थान और दूसरा स्थान। 3 घटी 7 पल, हमने दो स्थानों पर संख्या को रख लिया है। नियम जैसा बोल रहा था उस प्रकार से हमने दो स्थानों पर इस संख्या को रख लिया है। तब आगे नियम बोलता है भवोग बनाने के लिए। सर्वप्रथम आप भवोग समझिए किस प्रकार बनेगा। दो संख्या में रख लिया है, अब यहाँ पर नियम बोल रहा है जो समस्त मान है उसको इस संख्या में जोड़ देना चाहिए। 60 घटी हमारा समस्त मान है नक्षत्र का, तो हमने इसको यहाँ पर जोड़ दिया है, ये समस्त मान है नक्षत्र का।
जो उस दिन रहा था, यह समस्त मान है। अब इसके बाद में नियम बोलता है जो संख्या हमको प्राप्त हुई है उसमें आगाम अगले दिन जो नक्षत्र चला, कितना चला था हमारा पूर्व फाल्गुनी 3 घटी 22 फल। तो हमने इसको जोड़ा, यहाँ पर हो गया हमारा 29 और 66, ये हमको भवोग प्राप्त हो चुका है। जातक इस नक्षत्र को इतना भोगेगा। अब भयात, भयात के लिए आपको क्या करना है, भयात के लिए जो संख्या हमको प्राप्त हुई है, साधारण सा नियम है, दूसरे दिन यदि किसी का जन्म हो जाए तो भयात भोग का पहला नियम के अनुसार उसमें हम क्या करे थे, 60 घटी में जो संख्या हमको प्राप्त हुई थी 2 स्थानों पर रखे थे और वर्तमान नक्षत्र हम उसमें जोड़ दिए थे। हमने उधर भी यही किया कि हमने समस्त का पूरा नक्षत्र का जो मान था वह उसको जोड़ दिया था, हमको भवोग प्राप्त हो गया है। अब यहाँ पर दूसरी संख्या जो हमको प्राप्त हुई है उसमें सिर्फ इष्टकाल को जोड़ देने पर ही हमारा भयात प्राप्त होगा हमको। यहाँ पर हो जाएगा 7 2 9 1 का 1, 10 और 3 13, ये हमको भयात प्राप्त हुआ है, ये हमको भयात प्राप्त हुआ है। देखिए कितना साधारण विधि है, सिर्फ इस चीज को समझने की बुद्धि आपके अंदर होना चाहिए। समझिए एक बार और फिर, जातक का जन्म है 23 तारीख 30 2024, समय 9 बजे सुबह, स्थान है भोपाल। इष्टकाल बना है, सर्वप्रथम हमको भयादभोग बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए रहता, इष्टकाल, गत नक्षत्र और वर्तमान नक्षत्र। तो मेरे पास में गत नक्षत्र है 22 23 का जन्म है तो 22 तारीख का गत नक्षत्र है, 23 का वर्तमान नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी समस्त जो चला, 24 तारीख को भी पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र कुछ समय तक चला। तो सर्व नियम के अनुसार हमने 60 घटी में से गत नक्षत्र के मान को घटा दिया मखा को, तो हमको संख्या प्राप्त हुई 3 घटी 7 फल। और यहाँ पर 3 घटी 7 फल हमको संख्या प्राप्त हुई। नियम बोलता उस संख्या को 2 स्थानों पर रख देना चाहिए, तो हमने उस संख्या को 2 स्थानों पर रख दिया है। नियम बोलता वर्तमान नक्षत्र के मान को पूरा जोड़कर इस संख्या में जोड़ देना चाहिए, तो हमने समस्त का पूरा मान लिया, तो हमने जोड़ने पर हमको 63 घटी 7 फल संख्या प्राप्त हुई। उसके बाद में जो आगामी नक्षत्र मतलब अगले दिन तक और चला था पूर्व फाल्गुनी, तो हमने उस संख्या को भी रखकर जोड़ दिया है, यह हमको भवोग प्राप्त हुआ है। हमें भयात बनाने के लिए जो संख्या दूसरी हमने यहाँ पर रखी है उसमें इष्टकाल को जोड़ दिया तो हमको भयात प्राप्त हो गया है। यदि आपको यह वृद्धि कारक नक्षत्र के दूसरे दिन में जन्म हो जातक का, तो आपको यह मैं भयात भोग बनाने की विधि बिल्कुल बता दिया हूँ। यदि आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी मित्रों को हर हर महादेव।